यम नियम समझ लेने के बाद आज हम बात करेंगे आसन की। बहुत से लोग, अधिकांश लोग योगा को आसन के रूप में ही समझते हैं। आसन शरीर को इधर उधर घुमाना, ऐसा वैसा कुछ करना। योगा सांख्य दर्शन, योग दर्शन के हिसाब से अगर समझें तो मुक्ति के लिए चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की जितनी भी वृत्तियां हैं, जितने भी भटकाव हैं, जितने भी उलझने हैं, उन पर विजय पाना, अपने विकारों को नष्ट करना, ये केंद्र है योगा। आसन उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। और इन मूल ग्रंथों पे, योग दर्शन हो, सांख्य हो, उसमें तो कहीं से कहीं तक भी आसन कौन से हैं, कैसे करना है, इस विषय में कोई बातचीत नहीं, कोई जानकारी नहीं। आसन का मतलब ही है स्थिर सुखम आसनम, स्थिरतापूर्वक जहाँ पे आप बैठ सकें शांति से लगातार लंबे ध्यान के लिए, वो ही आसन है। लेकिन समय के साथ, समय की धारा के साथ, और जो ऋषि आए उन्होंने जब लोगों को देखा, उनके शरीरों को देखा, उनमें फैलते हुए रोगों को देखा, अस्वस्थता देखी, दुर्गुण देखे, और ये बात को जाना कि शरीर और मन और शरीर एक दूसरे से घुले मिले हैं। शरीर में रोग हैं, व्याकुलताएं हैं, जिससे कि मन में बढ़ती हैं वो समस्याएं, और मन में जब बढ़ती हैं तो शरीर में बढ़ती हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा यंत्र दिया कि मन में सीधे काम करना बहुत मुश्किल काम है, क्यों ना शरीर से ही करते हैं। शरीर से करेंगे तो शरीर में प्रभाव होगा, साथ में मन में भी होगा, और मन में होगा तो शरीर में होगा। धीरे धीरे ये शरीर की साधना मन तक पहुंच जाएगी और वो मुक्ति का, शांति का द्वार खोलेगी, और शारीरिक लाभ तो है ही हैं। तो इस हिसाब से योगा आसन के निर्माण हुए कि समय की धारा के साथ बहुत से आसन जुड़े। 84 प्रमुख आसन हैं। आजकल तो बहुत से आसन हैं, अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। आसन आप जो भी करना चाहें आप करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आसन का मतलब है चित्त, मतलब मन की वो गहराई, मन में पनपने वाले विकार, उनके प्रति सजगता, और वो सजगता रहेगी सांसों के अभ्यास के साथ। और सांसों के अभ्यास के साथ जो भी आप आसन करते हैं उसका सही तरीके से पोस्चर। उदाहरण से समझें, आप कोई आसन करते हैं, ले लीजिए उदाहरण के रूप में सूर्य नमस्कार, तो बड़े ठहराव के साथ पहले तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए कि मुझे अपने चित्त को शांत रख के ही साधना करनी है, जितना हो सके। मन को स्थिर रखें, 5, 10, 15 सांसें ले लें, ताकि मन अपने स्वाभाविक स्थिति, शांत स्थिति में आ सके। फिर एक एक आसन को समय देते हुए, पूरी गहराई से, पूरी गंभीरता से, उसकी अनुभूति के साथ उसका अभ्यास करें। सांसों को देखते हुए, सांसों के प्रति सजग रहते हुए, और विचारों में अगर उलझ जाएं तो समतापूर्वक इस तरह से समझाते हुए मन को कि ये इसका स्वभाव है भटकना। फिर सांसों पे ले आए, फिर दूसरे पोस्चर पे चले गए, दूसरे आसन पे चले गए, सांस देखते हुए, मन देखते हुए, सांस देखते हुए, मन देखते हुए। इस तरह से अभ्यास करते 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 आसन के जो सही लाभ हैं, वो सही मायनों में लाभ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जो मन को बल प्राप्ति होगी, इच्छा शक्ति बढ़ेगी, संकल्पवान होगा, अनुभूति के स्तर पे उसका स्तर बढ़ता चला जाएगा, और उसका शारीरिक प्रभाव तो होगा ही, उसके लाभ मिलेंगे। पर अगर आप योगा
शरीर को बलवान बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, वजन कम करने के लिए, इन बातों के लिए आप योगा करते हैं, इस दर्शन से, इस बुद्धि से योगा करते हैं, तो हानिकारक है। वो आपको लंबे समय के लिए सही मायनों में लाभ नहीं देगा, बल्कि उसका दुष्प्रभाव ही होगा। इतना बड़ा खजाना है, अगर हम उसको सिर्फ कटोरे में ही बांध के रखें, रोक के रखें, उसका पूरा उपयोग ना ले पाएँ, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। और उसमें ऐसा आडंबर लगा लें, उसका ऐसा व्यापार बना दें कि योगा तो मतलब यही है, आसन ही है। तो योगा का जो केंद्र है वो योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, बुद्ध की शिक्षाएं हैं, महावीर की शिक्षाएं हैं, जैसे विपश्यना है, जैन में कायोत्सर्ग ध्यान है। तो इन सब चीज़ों की जब गहराइयों के साथ आप योगा करेंगे और उसमें आसन करेंगे, तो आसन, प्राणायाम, बंधा, मुद्रा, इनकी ऊंचाई, इनकी गंभीरता, इनके फ़ायदे अलग स्तर पे होंगे। धन्यवाद।